हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारी #1 #2 कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ आई है उसके अंदर हमने पढ़ा दिया मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, एडिटिव इनवर्स। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। जो बेसिक फॉर्म्स थी, स्क्वायर रूट की जो ट्रिक थी #1 वीडियो में जो आई थी। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की #3 सीरीज़ में आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसी आर्ग्यूमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड। और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें क्या डिफरेंस है ये बच्चों को पता ही नहीं होता। हम वो बताएंगे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या फ़र्क होता है और पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कसिंग पॉइंट्स हैं। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी चीज़ है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ की वो आप वीडियो की डिमांड करते हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम ग्रुप बना रहे हैं तो आपका नंबर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आर्गुमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्री की 4-5 वैल्यूज़ हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें काम आएंगी वो तीनों चीज़ में, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड जो भी है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म में। तो हम बात करें टेंजेंट की उन वैल्यूज़ की बात जो है, वो वैल्यूज़ कौन सी हैं हमें पता होना चाहिए। जो टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 और टेंजेंट 90। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो जिन बच्चों को पता है वीडियो पॉज करके इनकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। टेंजेंट 0 होता है 0 फ्रेंड्स। टेंजेंट 30 1/√3। टेंजेंट 45 1 होता है। टेंजेंट 60 √3 होता है और टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है। इसे इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती। ये टेंजेंट 90 होता है। तो हम डिस्कस करेंगे ये वैल्यूज। अगर हमें पता है, सिर्फ ये लर्न करनी है, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बस ये याद रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का कहीं यूज़ नहीं आएगा। तो हमें ये वैल्यूज अगर याद हैं, ये सिंपली याद कर ले, उससे क्या होगा कि हम जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो हम जब ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ होता है, इस पे हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये किसकी होती है, वाई एक्सिस की। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो हम बात करें इस साइड, जब ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है, ओरिजिन। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। क्या होता है, एब्सिसा। और वाई ऑर्डिनेट एक्सिस का क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। जब एक्स और वाई मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जो कि दोनों पॉइंट्स जैसे 3 4 लिख दिया तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। तो हम ओरिजिन से अब बात कर लेते हैं। इस साइड जब लेते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव। ये कैसे होंगे, पॉजिटिव। जब इस साइड आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। जब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की तो हम बात करते हैं इस साइड जब जो भी पॉइंट्स लेंगे वो होंगे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस साइड वाले जब इस साइड वाले लेंगे वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। कैसे होंगे, नेगेटिव। तो अब हम बात करें, ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होता है, ये क्वाड्रेंट सेकंड होता है, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात करें तो बोथ आर पॉजिटिव। जो एक्स और वाई है वो क्या है, दोनों पॉजिटिव। कैसे हैं, पॉजिटिव। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरीके से हैं और इसमें दोनों नेगेटिव हैं। और इसमें अब आप बात, ये है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करो ये सर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता ही नहीं, ये तो अलग टॉपिक करवा रहे हो। अरे अलग टॉपिक नहीं है, इसमें क्या है, जब हम आर्ग्यूमेंट निकालें तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं जो ये मैंने लिखी हैं तो आप क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। कैसे, देखते हैं। जब इसके अंदर हमें वैल्यू बतानी है तो ये जो वैल्यू होती है, ये 0, यहाँ पे क्या होता है, 0।
यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और इसे बोलते हैं 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री हो जाता है। अब इसे ये होती है डिग्री की फॉर्म में, इसे रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं वो तो जीरो रहता है, ये हो जाता है π/2, ये क्या हो जाता है π/2, ये हो जाता है पाई, और ये हो जाता है 2π/3, सॉरी 3π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू जब 180 रखेंगे, हाँ 3π/2 रह जाता है, और ये हो जाता है 2π। अगर यहाँ से एक चीज़ नोट करो, जैसे 0 है फिर π/2 है, ये हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात आती है तो वो दोनों कैसे होंगे। अब हम इसे यहीं से सोल्व करते चलेंगे कि ये हमारा रियल पार्ट की वैल्यू होती है और ये हमारी कैसी होती है इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, ये रियल की और ये इमेजिनरी। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब वो आर्ग्यूमेंट पूछता है तो क्या होता है, और इस आर्ग्यूमेंट में एक चीज़ हमें याद रखनी है, हमेशा हम कौन सी साइड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उससे विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा। जैसे क्लॉक चलती है, एंटी का मतलब विपरीत, विपरीत दिशा में चलेंगे। जैसे हमारी सुइयां हैं वो इस तरीके से घूमती हैं, पर हमें चलना कैसे है, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, उसने लिखा है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, तो बोलता है इसका क्या आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो हम देख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट फर्स्ट। हमें यही पता करना था क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो क्या है, हम सिंपल एक फॉर्मूला हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स बी बाय इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है, नहीं तो #2 वीडियो में, #1 वीडियो में आपको पता चल जाएगा। टेंजेंट इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1, रियल पार्ट 1, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 1 कितने पे वैल्यू देता है, टेंजेंट 45, इसे बोलते हैं π/4। ये टेंजेंट से टेंजेंट ये आइडेंटिटी होती है, तो ये सिंपल π/4 आ जाता है। अब जब ये π/4 पता लग गया, यही हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट, यही क्या हमारा आर्ग्यूमेंट, ये हमारा सिंपल आंसर आ गया। हमें क्या लगाया, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें क्या लग, ये फॉर्मूला सब में अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें ये देख लेना है क्वाड्रेंट कौन से में, क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में है तो सिंपल आंसर लिख दो। अब क्वाड्रेंट सेकंड में देखते हैं क्या होगा, थर्ड में देखते हैं क्या होगा, उस तरीके से बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड है -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस ऑफ आयोटा। अब देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव ये हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब क्या होगा, पहले तो एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स b बाय a, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, -1 बाय -1, माइनस से कैंसिल हो जाता है। टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, ये टेंजेंट π/4 पे ही वैल्यू देता है, तो इसका आंसर आ गया π/4। पर क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। पर जब हम यहाँ इस तरीके से मान के चलो, ये है π/4 यहाँ पे आया हमारा, तो यहाँ से चले थे इस तरीके से, यहाँ तक आने के लिए क्या है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू ये पता लगी है, इतने इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में इतनी वैल्यू पता चली है, वो क्या है π/4। पर हमें उसमें ये और एडिशन करनी है, ये जो इतना पार्ट है ये हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये कितना होता है पाई, तो आंसर आएगा पाई प्लस π/4, 5π/4 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। जितनी दूर जाओगे उतने, जैसे क्वाड्रेंट का तो पता चल जाता है इतनी वैल्यू आई है इस फॉर्मूले से, पर ये नहीं पता चलता पीछे कितना छोड़ के आए, उससे क्वाड्रेंट चेक कर लो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सेकंड में था, थर्ड में था या फोर्थ में था, तो उतने ही उसके अंदर क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। ये हमारा सिंपली क्या हो जाता है आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट को ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड हो, बच्चों को पता ही नहीं होता एम्पलीट्यूड होता क्या है, वो सोचते हैं कि मैं तो क्या पढ़ाया गया है आर्ग्यूमेंट, पर ये नहीं बताते टीचर्स कि एम्पलीट्यूड को ही क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, √3। क्वेश्चन 3 क्या है, √3 माइनस ऑफ 3 आयोटा। √3 माइनस 3 आयोटा, √3 माइनस 3 आयोटा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना है, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है बताओ, -3 √3। इसके अंदर ये वैल्यू हो जाती है, ये पॉजिटिव ले लेना आप, इसके अंदर नेगेटिव का भी कोई रोल नहीं है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कट गया, टेंजेंट इनवर्स √3। यहाँ पे नेगेटिव का जो सिर्फ इससे सोल्व करते हैं तब परेशानी आती है, जब हम क्वाड्रेंट से सोल्व करेंगे तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंजेंट इनवर्स √3 कितने पे वैल्यू देता है, टेंजेंट π/3। रेडियन में आपको कन्वर्ट करना आता नहीं तो आप हमारी वीडियो देखना, π/3। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/3। पर ये π/3 एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आर्ग्यूमेंट में क्या था, अब ये देखना, हमने क्वाड्रेंट तो चेक ही नहीं किया अभी तक, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई कि कितनी है, π/3। हमें ये पता चला ये π/3 है, पर इसमें एडिशन कितना होगा, यहाँ से 3π/2 प्लस π/3 ये इसके अंदर एडिशन होगा, 3 2 6। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9π प्लस 2π 11π/6। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंट होता है, क्यों उससे अलग होता है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट सिंपल आर्गुमेंट से, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसकी एक रेंज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -π to π की, मतलब कि जो हम निकाल देते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें एक रूल है, वैल्यू कहाँ से कहाँ, -π से π रहनी चाहिए, -π से π, ठीक है। तो कैसे है, ये हमारा पाई होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मान के चलो। तो हम जब यहाँ इसके बीच में है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तब हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ से नेगेटिव साइड बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इतने फॉर्मूले या उसकी अप्लाई करते हो, आंसर नहीं आते, तो हम सिंपल बता देते हैं। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे है, जो थीटा जो आप निकालते हो, कौन से थीटा, जब हम आप थीटा निकालते हो, टेंजेंट थीटा जैसे कि वैल्यू निकल जाती है, टेंजेंट इनवर्स मैंने बताया है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्मूले से। तो अब क्या है, जो यहाँ से थीटा निकल के आता है, ये यहाँ से हमारा थीटा निकल के आएगा। जब हमारा थीटा निकल जाता है, जब हमारा थीटा, वो थीटा है ये, जब हम नेट विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस। तो हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना और हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाता है। थीटा यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा। ये पाई माइनस थीटा क्यों आया यहाँ पे, अब एक बात बताओ, ये पाई जैसे हमारा यहाँ पे आ गया तो थीटा की वैल्यू है, थीटा तो किस में से सेपरेट करनी पड़ेगी, पाई में से। अब ये पाई माइनस थीटा तो विपरीत दिशा में कैसा हो जाएगा, -π माइनस थीटा। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका देखते हैं अब, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन देख लेते हैं, √3 - 3 आयोटा, √3 - 3 आयोटा। आपको पता भी चल जाएगा, जैसे अभी भी करवाया मैंने। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ये क्वेश्चन कैसे होगा और खाली आर्गुमेंट में ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ज्यादातर आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे आते हैं। आप आर्गुमेंट पे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेन है, क्योंकि ये पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म यहाँ पे बहुत बार यूज होता है, इनके बिना ये आ नहीं सकते।
तो हम बात करते हैं √3 - 3 आयोटा की। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, रियल पार्ट 3 √3। इसे क्या लिख सकते हैं √3 ये कट गया तो √3 कितने पे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। बस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्वाड्रेंट चेक करो, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल कैसा जाता है नेगेटिव, जो थीटा आया ना उसको नेगेटिव कर दो। ये हमारी ट्रिक थी -π/3। सिंपल आंसर आ जाएगा आपको। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और इतना बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो करने की अब जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करो, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां से हम आपको थीटा की वैल्यू, ये आपको कहां से पता चल रही है, ये यहां से पता चल रही है। इसे बोलते हैं, ये जब इन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ये आपकी क्या कैसी हैं रेडियंस में, ये कैसी हैं रेडियंस में वैल्यूज हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका आंसर है एग्जैक्ट, और आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको नहीं आता पूछ सकते हैं तो नंबर पे आप मेरे पे मैसेज कर देना और बता देना आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो आपको उसके पूरी एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं -i प्लस -1 प्लस आयोटा। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है। आंसर निकालना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपने बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अगर और आप अभी भी सेक्शन में बता सकते हैं फटाफट, जिसका सबसे फर्स्ट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में उसका ही नेम लिया जाएगा। पीछे तो बहुत बच्चे आंसर कर देते हैं तो सबके आंसर नहीं लिए जाएंगे। जो सबसे पहला कमेंट होगा या फिर जो सबसे पहला व्यू होगा उसका हम आप बता सकते हैं कि हमारा फर्स्ट व्यू है, फर्स्ट कमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके वीडियो में नेम शो किए जाएंगे। ठीक है, अब बारी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इनसे अलग कैसे है, क्या है पोलर फॉर्म, और इनके अंदर ही क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि एक से जैसे हमने आर्गुमेंट पढ़ा है, आर्गुमेंट का यूज कहाँ है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कहाँ यूज आएगा, पोलर फॉर्म में। इस तरीके से हम सीरीज में बिल्कुल एक टॉपिक वाइज जो वीडियोस होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप प्लीज इनका फायदा उठाएं। तो क्वेश्चन अब बारी है पोलर फॉर्म की। आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, अब क्या डिस्कस करेंगे हम, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। पोलर फॉर्म क्या होती है, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चलो। मॉडुलस आता है सबको, नहीं आता तो #2 वीडियो प्लीज देखो। #2 वीडियो में आपने मॉडुलस सिखा रखा है, वहां से आपको मॉडुलस बिल्कुल आसानी से, हमारी सारी वीडियोस में आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप प्लीज जाके वीडियो चेक करें। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी कैसी होती है, पोलर फॉर्म। जब ये पोलर फॉर्म है, बात बताओ, थीटा आप निकाल लेते हो, थीटा कैसे निकलेगा, ये थीटा है क्या, कहां से निकलता है थीटा, यही तो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो एक बात बताओ, आप जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हो, जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हो तो पुट करने में क्या जाता है, सिर्फ पुट करके दिखाना, ना को उसकी वैल्यू निकाल लेना है, कुछ नहीं निकालना, सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब बच्चे पूछेंगे आर क्या है सर, आर क्या है, मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस, जो कि #2 वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बारी है कैसे निकालने सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारी चीजें बताओ। बिल्कुल बताते हैं, अभी देखो ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है पोलर फॉर्म पर। पोलर फॉर्म का देखो कैसे आएगा, 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा। शाबाश, जल्दी फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले निकालेगा। फटाफट इसका क्या निकालो, पहले तो मॉडुलस निकालो। मॉडुलस निकालने के बाद प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फटाफट निकाल के बताओ। मॉडुलस क्या आया, जल्दी बताओ,
1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ गया √4। √4 को क्या लिखोगे 2। मॉडुलस कितना आ गया 2। फटाफट शाबाश। ये किसकी वैल्यू आ गई आर की। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट अभी बता मैंने टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट √3/1। √3 कितनी वैल्यू देता है टेंजेंट पे √3। शाबाश √3 टेंजेंट 60 π/3 क्या है π/3। ये हमारा क्या आ गया π/3। दो अब क्वाड्रेंट चेक करो। ये हमारा आंसर आ गया थीटा की वैल्यू आ गई। पर ये थीटा की वैल्यू जब तक चेक सेटिस्फाई करेगी जब तक ये क्या है पॉजिटिव है दोनों। अगर वो क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे सेकंड में है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। जैसे कि मैंने बताया है ये हमारा क्या होता है थीटा, ये पाई माइनस थीटा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना इसमें ये ध्यान रखना जो थीटा होता है वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो ये पाई माइनस थीटा तो ये माइनस साइन माइनस पाई माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा। इस तरीके से निकाले तो दोनों प्लस तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही आंसर आ गया। तो हम इसकी क्या पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे। मॉडुलस कितना है आर आया हमारा 2 ब्रैकेट कोस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। ये हमारी कैसी होगी पोलर फॉर्म। क्या इसका क्या है ये पोलर फॉर्म। चीज आई समझ में। पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जरूरत है यहाँ पे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो थीटा है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को शो कर रहा है आर मॉडुलस को शो कर रहा है। सिंपल इसके अंदर पुट कर दो पोलर फॉर्म बदल गई। चीज आई समझ में पोलर फॉर्म बदल गई। अब कुछ क्वेश्चंस एक लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें होंगे 5 क्वेश्चंस। वो आपने सारे डिस्कस करने हैं। या तो अगर आपके निकलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं या मेरे पास पर्सनली उनके मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगा उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो करवा रहा हूं। -4 प्लस 4√3 आयोटा -4 प्लस 4√3 आयोटा। इसमें क्या सबसे पहले मॉडुलस निकालें। मॉडुलस कैसे निकालेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से √16 मल्टीप्लाई 3 16 3 48 8 और 6 64 हो जाएंगे। तो 64 किसका होता है 8 का। मॉडुलस कितना आ गया 8। तो फटाफट इसको इतनी जगह नहीं है इसको इरेज करके सिंपल 8 लिख दूं। शाबाश। तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं कितनी आई 8। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कितनी वैल्यू आएगी वो देखते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। टेंजेंट इनवर्स √3 फिर आ जाओ √3 ये रहा √3 कितना है π/3 शाबाश π/3 आंसर आ गया। अब आंसर नहीं आया ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं आया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए वहां पे जरूर जाना पड़ेगा। ये ग्राफ बहुत ही जरूरी है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या है नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढो। नेगेटिव पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा ये पाई माइनस π/3। ये जब एलसीएम लेंगे ट्रिक होती है एलसीएम की नीचे वालों की मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो 2π/3 हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। पुट करना हमें किस वैल्यू पोलर फॉर्म क्या होती है इसकी पोलर फॉर्म बतानी थी। तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी है r की वैल्यू 8। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये है हमारा पोलर फॉर्म। ऐसे निकालते हैं पोलर फॉर्म। अब बारी है असाइनमेंट की जो कि आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपने कमेंट सेक्शन या फिर फोन पे बताने हैं।
तो फटाफट नोटबुक निकाल लो और ये क्वेश्चन से अपने सोल्व करना स्टार्ट करो, और सबसे पहले बताएगा उसका अगली वीडियो में नेम शो होगा। तो फटाफट क्वेश्चन फर्स्ट की बारी है। 5 माइनस आयोटा, हाँ इनकी सब में क्या निकालनी है आपको, पोलर फॉर्म बतानी है भाई, पोलर फॉर्म बताओगे। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन सेकंड है 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। क्वेश्चन 3 है 2 प्लस 6 रूट 3, 2 प्लस 6 रूट 3 आयोटा बाय में 5 प्लस रूट 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 आयोटा। इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन है, और ये 5th क्वेश्चन है यहाँ पे -1 माइनस रूट 3 आयोटा, -1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये 5 क्वेश्चन ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो कि आपने सोल्व करके कहाँ पे भेजना है, नंबर पे। ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बता देने हैं, जो सबसे पहले आएगा आपको पता ही है। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, #3 वीडियो में मिलते हैं।